हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में बता दूं आपको कि इस बार मैं बात करने वाला हूं झारखंड कंबाइंड के जो भी आपके काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं यहाँ पर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बिकॉज क्या है कि काउंसलिंग का जो स्ट्रैटेजी है इसी हिसाब से आप लोगों को रखनी है ताकि आप लोगों को कॉलेज इस बार मिल सके। झारखंड कंबाइंड का एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट भी 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो इसी के साथ आप लोगों को इस बार एडमिशन लेना है कॉलेज में। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके वजह से आपको कॉलेज इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पास कॉलेज है रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, फिर है आपके पास एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा है, तिलका मांझी कॉलेज है गोड्डा में, रविन्द्रनाथ टैगोर कॉलेज देवघर में है, और फूलो झानो डेयरी कॉलेज दुमका वाला है, और फिशरी कॉलेज आपके पास गुमला में है। रांची इंजीनियरिंग कॉलेज भी है आपके पास, ये आपका रांची में है, और हॉर्टिकल्चर कॉलेज चाईबासा में है। और एक देखो, ये जितने भी कॉलेज हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 और सॉरी एक 9, यानी 9 जो कॉलेज हैं ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बाकी एक कॉलेज जो बचता है ये कॉलेज आपका प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले ये ट्राई करना है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट कॉलेज है तो इसमें फी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। फी इसमें मिनिमम है, ज्यादा फी इसमें कॉस्ट नहीं है, तो आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हो एग्रीकल्चर के लिए, और ये कॉलेज अच्छा भी है। ठीक है, प्लेसमेंट्स की बात करें तो सारे कॉलेज में आपके पास प्लेसमेंट अच्छा खासा है। ठीक है, सारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स आपको मिलता है। डिपेंड करता है कि आप क्लास में किस तरह से पढ़ाई करते हो, पूरा ईयर आपका किस तरह से रहता है। चाहे आप क्लास जैसे ही इंटर करते हो, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आपके क्लास में क्या एक्टिविटी है, क्या आपका प्रोग्रेस है, वो सारा चेक होता है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो प्लेसमेंट आपको सारे कॉलेज से मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर 70 बच्चों का सिलेक्शन लिया है तो 70 बच्चों को प्लेसमेंट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। अराउंड 5 से 6 बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है। तो इसलिए आपको क्लास में हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा और इसमें आगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का कोर्स में एडमिशन ले लिए हैं और एग्रीकल्चर के बारे में कुछ आपको पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, ये आपके पास कॉलेज है। अगर मैं सीट्स की बात कर दूं तो 68 सीट है आपके पास। एग्रीकल्चर कॉलेज जो आपका सबसे अच्छा कॉलेज है, सभी कॉलेज अच्छा है, और सभी कॉलेज अंडर में आते हैं, बीएयू के अंडर में आते हैं, यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इसमें बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है रांची एग्रीकल्चर, यानी बिरसा एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसी के अंडर में है। तो इसमें क्या है कि आपके पास 68 सीट है, अराउंड 68 होगा या फिर 65 सीट्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद अगर मैं इसमें एडमिशन की बात करूं तो आपके पास बोथ है, यानी आप इसका अगर आपके पास पीसीबी है या पीसीएम है तो दोनों ही केस में आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको दोनों में एडमिशन मिलेगा, पीसीबी एंड पीसीएम। ठीक है, ये जो भी रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस आपका जो सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर मैं फॉरेस्ट्री की बात करूं तो इसमें भी आपको बोथ ही मिल जाएगा, यानी आपको पीसीएम से है या पीसीबी से है, दोनों में ही सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा वाला में भी सेम है, आपका पीसीबी पीसीबीएम दोनों ही हो सकता है, दोनों में ही आपको एडमिशन यहां पर मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तिलका मांझी कॉलेज का तो इसमें भी बोथ है, और अगर रविन्द्रनाथ का बात करें तो ये भी आपका बोथ है, यानी दोनों में ही आपको, यानी 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉलेज आपके पास हैं जिसमें आपको फिजिक्स हो या फिर आपका मैथ्स हो, आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है फूलो झानो डेयरी मेडिकल दुमका कॉलेज। ठीक है, डेयरी कॉलेज है, तो इसमें ओनली पीसीएम वाले, यानी इसमें जो सीट है 30 सीट रिजर्व जो है उनके लिए, मैथ्स वालों के लिए। उसके बाद फिशरी कॉलेज है पीसीबी के लिए, तो उनके लिए भी 30 सीट रिजर्व किए गए हैं कि 110% जो पीसीबी से है या पीसीएम से है तो 100% उन्हीं को ये कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है रांची का जो आपका एग्रीकल्चर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें ओनली पीसीएम वाले ही जा सकते हैं, ओनली पीसीएम वाले ही जा सकते हैं। ठीक है, ओनली पीसीएम। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है इसलिए ओनली पीसीएम जाएंगे, जिसमें लगभग 40 से 50 सीट अवेलेबल होता है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर है तो इसमें भी दोनों ही जा सकते हैं, और रामाकिशन मिशन है इसमें दोनों ही जा सकते हैं।
कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि सीट्स कितनी है तो लगभग 460 सीट है। पूरा कॉलेज मिला दूं अगर मैं तो लगभग 460 सीट, या हो सकता है कि 465 सीट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये इतने सीट हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज तो जनरल कैटेगरी के लिए सभी कॉलेज मिलाकर, यानी ये 10 कॉलेज मिलाकर 178 सीट अवेलेबल है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 46 है, एसटी के लिए 118, एससी के लिए 46, बीसी 1 के लिए 35, बीसी 2 के लिए 28, हैंडीकैप जो है उनके लिए 9 या 10 सीट अवेलेबल है। पूरा मिला के यानी 460 आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉलेज आप लोग के पास है अवेलेबल और इस तरह से एडमिशन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, कुछ दिन पहले मैंने अभी आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि जो आप लोग का रिजल्ट आया है उसमें 2 चीज दिखा रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं अगर थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो आप लोग के पास क्या आया हुआ है अभी आप लोग के पास आया हुआ है कि यानी पीसीबी, ठीक है, पीसीबी एंड पीसीएम ये दोनों का कंबाइंड दिया है। ठीक है, ये दोनों का कंबाइंड रिजल्ट दिया है। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है और कहीं ना कहीं हम लोगों के भी समझ से परे है कि इस तरह का इस बार कंबाइंड देने का आखिर क्या रीजन है। प्रीवियस में क्या था कि पीसीबी का अलग आया था और पीसीएम का अलग आया था, इस बार भी अलग आया है। ठीक है, बट इस बार कंबाइंड दे दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस बार कंबाइंड से ही रिजल्ट आप लोग का ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कंबाइंड से हो सकता है रिजल्ट आप लोग का ले, तो ऐसे में थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है एडमिशन प्रोसेस में। और अगर मैं एडमिशन की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मेरा 17 मार्क्स आया है, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। सर मेरा 18 मार्क्स आया है, सर मेरा 15 मार्क्स आया है, तो कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपका स्कोर इतना कम आया है तो सिलेक्शन का चांस बहुत कम है। अराउंड अगर आपका 30 आता है या 31 आता है तो हो सकता है, अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बेशर्ते ये चीज ध्यान रखना है कि आप एससी एसटी कैटेगरी हैं तब जाकर कॉलेज हो सकता है, मिल सकता है। जनरली अगर मैं देखूं तो BC1 या BC2 के लिए सीट बहुत कम है, 35 और 28 सीट है, और एसटी के लिए 118 सीट है और एससी के लिए 46, यानी एससी के लिए भी सीट यहां पर कम है। ठीक है, एससी के लिए भी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 46 सीट अवेलेबल है। एडमिशन चेंज कहां होता है, जब जनरल वालों को देखो, मान के चलो कोई एक BC2 के BC1 के एक स्टूडेंट है, सपोज दैट, अब उनका रैंक आया है 5, CML रैंक इनका 5 आया है। ठीक है, CML रैंक इनका 5 आया है, तो क्या होता है, इनको मिल जाएगा जनरल का सीट। ठीक है, इनको मिल जाएगा जनरल का सीट, तो यानी इनका जो सीट था, यानी BC2 का जो सीट था वो तो वैकेंट हो गया, तो उसमें फिर बाकी बच्चों का एडमिशन मिलता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं सभी से यही कह रहा हूं, अभी तक मैंने जितना भी लाइव सेशन लिया है, मैंने आप सभी से एक चीज कहा है कि कोई भी आपका रैंक कुछ भी हो, आपका रैंक अगर कुछ भी है, सबसे पहले अगर जनरल कैटेगरी है, आपका CML अगर 800 मैंने ज्यादा कह दिया, लगभग अगर 550 से प्लस है तो काउंसलिंग नहीं कराइए, मेरा सजेशन है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, बट मेरा सजेशन है कि अगर आपका रैंक 550 से प्लस जा रहा है तो काउंसलिंग नहीं कराइएगा, कॉलेज मिलने का चांस बहुत ही कम है। दूसरा, अगर आप BC1 है या BC2 है, ठीक है, तो अगर आपका रैंक 800 जा रहा है, 800 प्लस जा रहा है, तो आप कॉलेज में बिल्कुल काउंसलिंग नहीं कराइएगा, मेरा सजेशन है ऐसा। शायद कॉलेज नहीं मिलेगा, हो सकता है कि पैसा इसमें वेस्ट हो जाए, बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि लगभग 400 में मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप लोग को काउंसलिंग कराना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप SC हैं या ST कैटेगरी से हैं और आपका रैंक 1500 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 1500 से ऊपर जा रहा है, तो काउंसलिंग नहीं कराइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीट मात्र 460 है और इस 460 में पहले 460 वालों को सबको पहले कॉलेज मिलेगा, जिनका रैंक 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, इस तरह से जिनका मान के चलिए जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, तो 1 से लेकर अराउंड मुझे लगता है जहां तक 1 से लेकर फिर भी नहीं तो 50, 60 या फिर 70 या
20 तक उनको पहले कॉलेज मिलेगा। तो अगर सीट खाली होता जाएगा तब तो कॉलेज मिलेगा। प्रेफरेंस आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है, मैं प्रेफरेंस के लिए बता दूं आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेफरेंस आप लोग को अपने रैंक के अकॉर्डिंग रखना है। ये नहीं कि रैंक आपका आया है 1000 और आपने सबसे पहले रैंक में डाल दिया है बिरसा को, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका रैंक जिसके अकॉर्डिंग आता जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज फिल कीजिएगा। जैसा कि अगर किसी का रैंक मान कर आया है, किसी का एक स्टूडेंट है, एक किसी भी स्टूडेंट का मैं लेकर चल रहा हूं, किसी स्टूडेंट का 460 रैंक है, ठीक है, ये है CML कैटेगरी, हो सकता है कि इनका 158 हो, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पर, क्या करेंगे, वो बच्चे प्रेफरेंस कैसा डालेंगे, अगर ये PCB है तो प्रेफरेंस कैसा डालेंगे, सबसे पहले वो आपका अपना नीचे का जो गढ़वा कॉलेज है, ठीक है, गढ़वा कॉलेज डाल लेंगे। उसके बाद अगर इनको मन कर रहा है तो देवघर कॉलेज डाल सकते हैं। उसके बाद हो सकता है तो ये अपना देवघर का कॉलेज हो गया, उसके बाद गुमला का कॉलेज डाल सकते हैं। आई थिंक गुमला में था ना, आई थिंक गुमला, ठीक है, जो भी कॉलेज है। तो उसके नीचे आप हो सकता, अगर आपको मन कर रहा है तो आप फॉरेस्ट्री भी डाल लीजिए। उसके बाद आपको मन कर रहा है तो रामाकिशन मिशन डाल लीजिए। उसके बाद आपको एक यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, इस दोनों में यहां पर हो सकता है तो आप हॉर्टिकल्चर कर लीजिए। इस तरह से ही कॉलेज प्रेफरेंस रखिएगा जहां पर आपको लगता है सिलेक्शन। देखो अब मैं सिलेक्शन का ट्रिक बता दूं आप लोगों को, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज और फॉरेस्ट्री का कॉलेज, ये कॉलेज में हर साल जो है सीट रहता है, सीट वैकेंट रहता है, तो ये कॉलेज में आपको आराम से सीट मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रेफरेंस रखिएगा। फर्स्ट काउंसिलिंग में जो भी लो कॉलेज उसको रखिए, फिर लो कॉलेज उसको रखिए, फिर लो कॉलेज उसको रखिए, सबसे एंड में 7वां 8वां में आप बिरसा रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले स्टार्ट किए तो बिरसा से। तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कराइए, उसके अकॉर्डिंग फिर बात करते हैं कि आपको सेकंड राउंड में क्या मिल सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया आज सीट कितने हैं और कॉलेज कितने हैं, एडमिशन किस में मिलेगा, रैंकिंग आपको क्या रखना है और कितने रैंक तक का आपको काउंसलिंग नहीं कराना है, ठीक है। ये सारा है। जैसे ही काउंसलिंग रिलीज होगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग को काउंसलिंग कैसे कराना है और काउंसलिंग में क्या क्या कराना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स पे जो भी है वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी दे दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस वीडियो आई थिंक लंबा हो गया है क्योंकि पूरा समझाने में टाइम चला गया, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वीडियो लंबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जो भी न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और बिल्कुल इस वीडियो को